नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कर्नाटक के पूर्व डीजीपी के बारे में। खुलासा हुआ है उनकी हत्या हो गई है और उसमें शामिल है उनकी पत्नी और बेटी। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों मार दिया। ये बताते हैं कि एक सीजोफ्रेनिया बीमारी है जिससे उनकी पत्नी पल्लवी जूझ रही थी। डिप्रेशन था, आपस में दोनों के झगड़े होते थे। क्या इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई? उनके नेक पर निशान है, पेट पर निशान है, धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। दरअसल रविवार दोपहर तकरीबन 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली और यह भी बताया जा रहा है, सूचना उनकी वाइफ पल्लवी ने ही दी कि मैंने मॉन्स्टर को मार दिया है। ऐसे में अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद जांच करती है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी पत्नी पल्लवी और इसमें जो उनकी बेटी है उनको भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल जो कंप्लेंट की है वो कर्नाटक के डीजीपी के बेटे ने की है। पूर्व जो डीजीपी उनके बेटे ने की है, उसके बेसिस पर कार्तिकेश नाम है उनका, जो बेटे हैं, उन्होंने मां पल्लवी और कृति पर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर तमाम जानकारी अब पुलिस एकत्र कर रही है। दोनों को डिटेन कर रखा है, पूछताछ की जा रही है। मोटिव क्या है, क्यों मार दिया? क्या झगड़े की वजह से मार दिया? पैसों का लेन देन था, प्रॉपर्टी का लेन देन था? आखिर क्या लेन देन था, इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। यह भी पता चला है कि सीजोफ्रेनिया एक बीमारी है जो कि 12 साल से वो जूझ रही थी। यह बीमारी इस तरह की होती है कि इनफैक्ट भ्रम की स्थिति में कोई भी रहता है, चीज़ों की कल्पना करता रहता है, अजीब अजीब बेबुनियाद विचारों से परेशान रहता है जिसका कोई आधार नहीं होता। सूत्रों का दावा है कि परिवार के सदस्यों ने खुलासा किया कि अक्सर डर व्यक्त करती थी, यानी उनकी जो पत्नी थी पल्लवी, उनको डर लगता था और वो दावा करती थी कि उनके पति उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह का दावा करती थी और इस वजह से उन्होंने क्या मार दिया या क्या हुआ, अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा ये वाकया हुआ उससे तमाम सवाल खड़े हो गए। दरअसल बेंगलुरु में उनका आवास है जहां पर उनकी रविवार को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद जांच हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद अब आगे जांच बढ़ रही है। 81 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार के चंपारण के मूल निवासी हैं। ये भी आपको बता दूं, भू विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और 28 फरवरी 2015 को कर्नाटक के डीजी बने थे और उसके बाद आईजीपी बने थे और उसके बाद 2017 में रिटायर हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर डीजीपी के जो हत्या हुई है उससे हड़कंप मच गया पूर्व डीजीपी की। नेचुरली इतना बड़ा अधिकारी और इस तरह से अभी तक मैरिटल डिस्कॉर्ड ही माना जा रहा है कि आपस में पति पत्नी के बीच विवाद था। लेकिन बेटी का क्या रोल है, बेटी ने क्यों मार दिया, बेटी का कितना रोल है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जांच के दायरे में, जिसके बाद स्थिति साफ होगी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहुत सारा खून बह गया था, कई सारे जो है वो निशान थे बॉडी पर, चाकू से, धारदार हथियार से। हर एक एंगल से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इस मामले में। इस मामले में और भी अपडेट होंगे, मैं आपको दूंगा। लेकिन ये सीजोफ्रेनिया जो बीमारी की बात सामने आ रही है, क्या इस वजह से इसकी आड़ में, या ये कहें कि इसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, इसके लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।